इस धरती पर पाए जाने वाले शिकारी जानवरों में अलग अलग एबिलिटीज पाई जाती है, जिसके दम पर ये जंगल में शिकार करते हैं। चीता भी एक ऐसा ही पावरफुल एनिमल है, जिसे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है। शिकार के मामले में ये काफ़ी जिद्दी एनिमल है, जो अपने शिकार को हासिल किए बगैर रुकता ही नहीं। कहते हैं अगर चीता को कोई शिकार दिख गया तो वो फिर चीता का हो गया, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो। तो आइए आपको इस अमेजिंग एनिमल के कुछ हंटिंग और रनिंग मूवमेंट्स की झलक दिखाते हैं। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। प्लेयर्स ऑफ ओपन ग्राउंड। वैसे तो ये खतरनाक शिकारी जानवर सब सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, मगर ईरान सहित कुछ अरब देशों में भी ये मौजूद है। यूँ तो ज़्यादातर कैट फैमिली के प्रीडेटर्स घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। यहाँ इन्हें छिपकर शिकार करने में सहूलियत होती है, लेकिन चीता खुले मैदान का खिलाड़ी होता है, यानी इसे शिकार करने के लिए छुपकर निशाना लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये फास्टेस्ट क्रिएचर में सबसे आगे है और मेहनत करके शिकार करना जानता है। इसीलिए ग्रासरी, सवाना, प्लेन्स और ओपन फॉरेस्ट इनके लिए सबसे बेहतर हैबिटेट। फास्टेस्ट रनर। चीता के लिए ये कोई नई बात नहीं कि ये सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर माना जाता है, लेकिन इसकी स्पीड जरूर चौंकाने वाली है। लगभग 120 किलोमीटर की रफ्तार से ये अपने शिकार के पीछे लग सकता है। मगर इसकी काबिलियत सिर्फ तेज़ दौड़ना ही नहीं है, बल्कि तेज़ दौड़ते वक्त अपनी बॉडी पर काफ़ी अच्छा कंट्रोल भी रख पाते हैं, जो इनके शिकार करने का सबसे बड़ा हुनर माना जाता है। क्योंकि इतना तेज़ दौड़ते हुए शिकार पर झपट्टा मारना और उसे पकड़ पाना ये इतना भी आसान काम नहीं है। अक्सर आपने चीता को डियर का शिकार करते हुए देखा होगा। अब जरा सोचिए, इतने फुर्तीले और तेज भागने वाले जानवरों को बस में कर पाना क्या आसान काम है? ये सवाल इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लोयन और लेपर्ड जैसे शिकारी की भी इन्हें पकड़ने में हवा निकल जाती है, लेकिन चीता के लिए तो ये जैसे रोज़ का काम है। इनकी रफ्तार के आगे दुनिया घुटने टेक देती है। मिक्स्ड नेचर। वैसे तो नेचर में चीता एक शिकारी जानवर है, लेकिन इसका बिहेवियर अपॉर्चुनिस्ट होता है, यानी कि मौके के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को बदलते रहते हैं। जैसे चीता एक सोशल एनिमल होता है, लेकिन इसका ये नेचर हर उम्र में एक जैसा नहीं होता है। एक्चुअली समय के साथ इनका ग्रुप और हैबिटेट भी बदलता रहता है, इसीलिए कभी आप इन्हें अकेले शिकार करते हुए देखेंगे और कभी ग्रुप में। अगर इनकी फैमिली की बात करें तो बच्चे संभालने की जिम्मेदारी अकेले मदर चीता की होती है। वहीं जब कब्स बड़े हो जाते हैं तो अपने भाइयों के साथ एक ग्रुप में रहते हैं और अडल्ट मेल चीता अपनी दुनिया का अकेला बादशाह होता है। इस तरह ये मौके के अनुसार अपने नेचर और बिहेवियर में चेंज करते रहते हैं। दरअसल ये इनके सर्वाइव का सबसे बड़ा सीक्रेट। हाउ चीता बिकम पावरफुल प्रीडेटर। कैट फैमिली के दमदार मेंबर की बात करेंगे तो उनमें बेशक एक नाम चीता का भी होगा। जहां इनका शिकारी अंदाज इन्हें सभी प्रीडेटर से अलग बनाता है, वहीं इनके लुक्स और बॉडी स्ट्रक्चर से इस जानवर को यूनिक एनिमल का दर्जा भी मिलता है। चीता के स्पेशल फीचर और एबिलिटीज़ इस जानवर की पहचान है। यहाँ चीता के हंटिंग स्किल और रनिंग टेक्निक को समझने के लिए इनके बॉडी स्ट्रक्चर को समझना बेहद ज़रूरी है। फ्लेक्सिबल बॉडी। चीता का बॉडी स्ट्रक्चर दूसरे जानवरों से कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल और फुर्तीला होता है। इसका पतला और लंबा शरीर न सिर्फ दौड़ने में बल्कि छलांग लगाने में भी इनकी भरपूर मदद करता है। कई बार पेड़ों पर चढ़ना हो या छोटी मोटी नदी नालियों को पार करना हो, इनमें भी ये कुशल माने जाते हैं। शिकार के दौरान शार्प टर्न लेना हो और पूरी रफ्तार में होने के बावजूद भी सही समय पर ब्रेक लगाने की कला किसी को भी हैरत में डाल सकती है। वाई इज चीता यूनिक। इनका कलर पैटर्न इन्हें अमेजिंग लुक देता है। चीता की बॉडी पर मौजूद येलो कलर के शॉर्ट फर और इन पर पाए जाने वाले काले धब्बे इन्हें खूबसूरत बनाते हैं। इसके अलावा चीता की आंखों के पास से गुजरती हुई काली रेखा चीता को यूनिक बनाने के साथ साथ हंटिंग में भी मददगार होती है। इस काली रेखा का साइंटिफिक रीजन भी होता है, इसी की वजह से दूर से भी अपने शिकार को भांप लेते हैं। दरअसल इसमें कोई नई बात नहीं है कि अक्सर चीता को आइडेंटिफाई करने में हम में से कई लोग गलती कर बैठते हैं। खासकर चीता, लेपर्ड और जैगुआर में अंतर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम आपको बताते चले कि इनमें डिफरेंस को आसानी से पहचानने के लिए इनके कलर पैटर्न, बॉडी साइज और आंखों के पास की इस काली रेखा पर ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आप इनके शरीर पर पाए जाने वाले ब्लैक डॉट्स और शरीर के आकार को नोटिस करेंगे तो दोनों में फ़र्क साफ पता चल जाएगा। तो अगली बार इस पर जरूर गौर कीजिएगा। फिलहाल हम चीता के दौड़ने और शिकार करने के कुछ ऐसे उदाहरण पेश करने जा रहे हैं जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। अगर आपको भी चीता की चाल पर जरा सा भी शक है तो इन वीडियोस को गौर से जरूर देखिएगा, जिसमें चीता किसी रॉकेट की तरह शिकार पर झपटता है और कुछ ही सेकंड में हासिल। चीता ट्राई टू कैच हिज प्रे। चीता का हमला करने का तरीका बहुत ही लाजवाब है। ये शेर की तरह झुंड पर हमला नहीं करता, बल्कि जो हाथ लगा उसी को मार दिया, बल्कि यह तो अपने शिकार को चूज करता है और उसे झुंड के बीच में से भी ढूंढ लेता है। इस चीता का निशाना भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, जो दूर से ही टारगेट को फिक्स करके भागा जा रहा है। इसे दौड़ते हुए देखने पर ऐसा लगता है जैसे इसका शरीर हवा से बातें कर रहा हो, मानो पल भर के लिए जमीन को छूकर बॉडी हवा में तैरने लगी। लेकिन मानिए, शिकार करने का ऐसा अंदाज शायद ही आप किसी दूसरे जानवर में देख पाएंगे। हालांकि इस वक्त ये दूरी कुछ ज़्यादा ही थी, इसलिए ये अपने शिकार को जाने देता है।
चीता अटैक ऑन वाइल्ड बीस्ट। झुंड में अपने शिकार को अपने निशाने पर लेने का इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ज़्यादातर चीता छोटे आकार के जानवरों को पहले टारगेट करते हैं। वाइल्ड बीस्ट के झुंड में भी इन्हें एक ऐसा ही मेंबर दिख गया है जिसे यह आसानी से पकड़ सकता है। जैसे ही चीते की धमक महसूस होती है, वाइल्ड बीस्ट के झुंड में अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन चीता का अचूक निशाना अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, वो इतनी स्पीड से शिकार का पीछा करता है। जरा सोचिए चीता का आतंक कैसा होता है कि वाइल्ड बीस्ट की इतनी भीड़ में भी ये अपना जलवा कायम रखे हुए है। चीता हंट्स ऑन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच अफ्रीका में पाया जाने वाला ऐसा पक्षी है जो साइज में बड़े होने के साथ साथ तेज दौड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। पक्षी की दुनिया में इन्हें सबसे अनोखा और ताकतवर माना जाता है, लेकिन चीता को इस बात की फिक्र कहाँ रहती है। ये तो खुद इतने तेज दौड़ लगाते हैं कि इनकी रफ्तार इसके लिए मायने नहीं रखती, बस शिकार इनकी बराबरी का होना चाहिए। हालांकि ऑस्ट्रिच साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ताकतवर भी। चीता ए रनिंग मशीन। चलिए अब इस रनिंग मशीन के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली दौड़ने के लिए चीता की स्पाइन सेंट्रल भूमिका में होती है, जो कि लंबी होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होती है। इसकी मदद से यह अपने शरीर को स्प्रेड करने में सफल होता है, जिसका असर दौड़ते वक्त महसूस किया जा सकता है। दौड़ते वक्त चीता का शरीर ज़्यादातर हवा में ही रहता है, क्योंकि जब ये छलांग लगाता है तो एक समय के लिए अपना शरीर जैसे सिकोड़ लेता है और फिर पूरी ताकत के साथ उसे आगे की ओर फेंकता है। इस तरह ये लगातार इस मूवमेंट को मेंटेन करता है और स्पीड को भी बढ़ाता जाता है। इसके अलावा इसकी तेज़ स्पीड में इसके हेड का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है। एक्सपर्ट की माने तो कैट फैमिली में चीता के सिर का साइज सबसे छोटा और हल्का होता है, जिससे इन्हें दौड़ने में सहूलियत मिलती है। कार वर्सेस चीता। ऐसा ही एक और वीडियो देखिए जहां एक कार रेसर चीता के साथ रेसिंग करने की कोशिश करता है। हालांकि कार एक मैन मेड मशीन है, इसका मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन इस वीडियो में जिस तरह से चीता कार को चेज करने के लिए एफर्ट लगाता है, ये अपने आप में किसी सरप्राइज से कम नहीं है। खासकर लोग चीता के एक्सेलरेशन की तारीफ करते नहीं थकते। क्या आप भी चीता की स्पीड पर इतना ही विश्वास करते हैं तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चीता रनिंग। चीता के तेज दौड़ने का एक और सबूत आपको दिखाते हैं। एक्चुअली इसकी शिकारी निगाहें पहले माहौल को भांप लेती है, फिर शुरू होती है शिकार और शिकारी के बीच भागम भाग। कैसे धूल उड़ाता हुआ ये शिकारी अपने शिकार की ओर बढ़ रहा है, हवा में इस तरह से लहराते हुए शायद ही आपने किसी दूसरे जानवर को देखा होगा। इसकी रफ्तार और हमले के आगे मानो सब कुछ फीका पड़ जाता है और कुछ ही सेकंड में हार जीत का फैसला भी हो जाता है। तो ये था चीता के हंटिंग और रनिंग एबिलिटीज़ के कुछ खास सीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अब जल्द मिलेंगे नए और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए ऑफिशियल एबी हिंदी के साथ।